नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपी पुलिस यूपी एसआई परीक्षा के लिए 40 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के करते हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने क्वेश्चन को करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने सही व कितने गलत हुए। क्लास के लास्ट तक जरूर बने रहना। आइए, आपका पहला सवाल है। यह छठा सवाल है। इससे पहले 5 सवाल ग्राफ के हैं, जो कि इसमें दिखेंगे नहीं, इसलिए हम आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा देंगे। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। इसमें किस भाग में त्रुटि है? तो हमारी सौभाग्यवती शादी से पहले सौभाग्यवती नहीं हो सकती, तो ऑप्शन ए में त्रुटि है। हमारी कन्या का विवाह होने जा रहा, ये सही है। अगला सवाल, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? जनता को कुसंस्कार से मुक्त करने के लिए संतों ने रूढ़िवादियों और अंधविश्वास पर कठोर प्रहार किए। इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? सोच के बताएं। तो इसमें त्रुटि, जनता को कुसंस्कार से मुक्त करने के लिए संतों ने रूढ़िवादी रूढ़िवादी कोई शब्द नहीं होता, रूढ़िवादी शब्द होता है। तो ऑप्शन बी में त्रुटि है। अगला सवाल, सागर ने स्वतंत्रता पूर्व राम के चरणों की पूजा कर उनकी दास्तां ग्रहण की। तो आपका सही ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर से डरना भाग्यशाली बनने का लक्षण है। तो ऑप्शन ए सही है। अगला, ये आपको ए वाला और 6 नंबर, तो ये शुरू में रहेगा और ये लास्ट में है, और आपको ये शब्द मिलाने हैं। तो कैसे? प्राणों के भय से एक लंबी एक लंबी हिचकी को एक लंबी हिचकी को रोकते हुए खींची सांस खींची, तो पल वह कई पल वह उसे अंदर ही रोके रहा रोके रहा। तो पहले नंबर पर कौन सा आएगा? पहले नंबर रा तो स्टार्ट कौन सा? ये स्टार्ट नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। अगला सवाल 11, प्राकृतिक प्राकृत भाषा से आशय। तो ऑप्शन ए सही है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त भाषा निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित शब्द। अगर विशेषण हुई तो खाली विशेषण, तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। इसने पूछा है क्रिया विशेषण, तो निश्चितवाचक रीतिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन डी सही है। अगला, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? तो रस्सी, तद्भव, लीची, यह चीनी भाषा का शब्द है। मैंने आपको कल बताया था, लीची चीनी भाषा का और चाय भी चीनी भाषा का। तो सही जवाब ऑप्शन सी, रोहित तत्सम है, सरकारी फारसी शब्द है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन हार। अगर आप गले का हार पहनेंगे तो पुल्लिंग में आता है,
जैसे आप कहीं युद्ध करके हार जाती है किसी, तो वहां पर स्त्रीलिंग, जैसे हार हो गई, हार पहना। तो ऑप्शन ए स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयुक्त होता है। अधम का विलोम शब्द, अधम कहते हैं नीच शब्द को, अधम कहते हैं नीच शब्द को। तो इसका ऑप्शन सी उधम। अगला सवाल, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात पूर्ण है। तो आपका शासन संबंधी शासन काल, जहाँ तक आपका शासन काल अधिक विख्यात पूर्ण है, इसमें गलत। यह समाचार पूरे देश में तुरंत, पूरे देश में नहीं, यह समाचार देश में तुरंत फैल गया। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। तो ऑप्शन डी सही शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन सा भाग शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अधिकांश कैसे बना है? अधिक धन अंश, अधिक धन अंश से बना है। तो अंश का मतलब होता है कुछ भाग, हिस्सा। तो अधिकांश में भाग आ गया, तो इसमें दोबारा क्यों देने की जरूरत थी, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन डी सही है। इनमें से एक वर्तनी अशुद्ध है। अशुद्ध, अधीन तो यही है, तो भागीरथी शुद्ध है। अनुग्रहित सही है। तो जागृत गलत है। जागृत इस प्रकार लिखा जाएगा, जागृत शब्द। ऑप्शन सी सही है। अपने मत को मानने वाला के लिए कौन सा शब्द सही है? तो ऑप्शन सी आत्म विभूत सही है। ऑप्शन सी। अगला, पांडुलिपि किस वाक्य के लिए उचित शब्द है? लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित सूचना, ये नहीं, ये गलत। जो इतिहास से संबंधित है, ये भी गलत। पुस्तक की हाथ से लिखी प्रतिलिपि, ऑप्शन सी सही है। जो हाथ से लिखा गया उसे बोलते हैं हस्तलिखित। जो हस्त लिखा हुआ है उसे बोलते हैं हस्तलिखित। पांडुलिपि पुस्तक की हाथ से लिखी प्रति। ऑप्शन सी सही है। अगला, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द कौन सा है? तो आपको ऑप्शन सी प्रकट, जो कि प्रकट शब्द का तद्भव है। अगला, समुद्री सांप। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। इसमें तीन विशेषण, दो विशेषण, दो विशेषण और तीन विशेषण। दो विशेषण मतलब इसमें विशेषण विशेषण है। तो समुद्री सांप, सांप हो गया विशेष है। घातक परंतु बहुत कीमती जहर, तो जहर हो गया इसमें विशेष है। इसमें दो विशेष है, वो ऑप्शन ऑप्शन बी खत्म हो जाएगा, क्योंकि तीन विशेष है, ये भी गलत। दो विशेष है, ऑप्शन डी, ये भी यहाँ पे एक विशेष है। अब देखते हैं विशेषण। कौन विशेषण? समुद्री सांप एक विशेषण, घातक है दो विशेषण, बहुत, बहुत हो जाएगा प्री विशेषण, ये नहीं हो सकता। कीमती, तो इसमें तीन विशेषण है। समुद्र, घातक, कीमती, तीन विशेषण और दो विशेषण। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द, मृगेंद्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शार्दुल। शार्दुल सिंह, सिंह, कन्हेरी, कहेरी और सारंग भी पर्यायवाची शब्द है। सारंग हिरण का मृग, और एक सारंग भी हिरण का पर्यायवाची है। अहि, अहि एक सांप, ब्याल, ब्याल, सर्प,
उरंग, फड़ीस और फनंग इस सांप के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला सवाल, अयोग व वर्णमाला में स्थान है तो यह स्वरों के बाद व्यंजन के पहले आते हैं। हिंदी में अयोग व कितने? दो। अयोग व हिंदी में दो। अगर संस्कृत में पूछे, संस्कृत में तीन। संस्कृत में तीन। कौन से? एक तो चंद्र बिंदु वाला, ये और ये तो अपना हिंदी का ही, और एक अंक विसर्ग। अगला सवाल, दिए गए शब्दों में शुद्ध शब्द है धना की, ये नहीं, धन का, ये नहीं, धान की, ये नहीं, तो आपका ऑप्शन सी धन का सही शब्द। अगला, राम ने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, वाक्य में कल नहीं आऊंगा क्या है? यानी राम ने कहा मैं कल नहीं आऊंगा, तो ये आश्रित उपवाक्य है, तो ऑप्शन बी आश्रित उपवाक्य। ऑप्शन बी आश्रित उपवाक्य। राम ने कहा तो यह प्रधान उपवाक्य, यह मिलके मिश्र वाक्य बन गया। कौन सा? मिश्र वाक्य। अगला सवाल 27, नायक का संधि विच्छेद क्या है? तो नायक का न प्लस अक, इसमें अयादी स्वर संधि है। अयादी स्वर संधि में अब और आप, ए और आय की आवाज आती है, जो कि तीन संयुक्त स्वर। कौन से? ए, दीर्घ ए, ओ, दीर्घ ओ से मिलकर आती है। अगला सवाल 28, वाग्भद्रता का संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी वाक प्लस विदक दाता, इसमें व्यंजन संधि है। अगला सवाल, गंगा गए, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, इसका क्या अर्थ है? जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। सही जवाब ऑप्शन ए। अगला, खड़ी बोली में, खड़ी बोली में समास कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी कर्मधारय समास होगा। बोली कैसी है? खड़ी, तो इसमें क्या बता रहा है? विशेषता, जैसे कर्कश बोली, कर्कश बोली, उसमें कर्मधारय। द्वंद्व समास में दोनों प्रधान, तत्पुरुष में परसरक विलोप, द्वंद्व में पहला पहला पद संख्या वाची। अगला सवाल, बाबू ने बहू आयन को साड़ी दिलाई, वाक्य में क्रिया बताओ। इसमें आक्रमक तो नहीं है, सकर्मक वह है, लेकिन प्रणार्थक क्रिया नहीं है। सकर्मक एक क्रम नहीं, इसमें दो क्रम है, तो ऑप्शन सी सही होगी, द्वि कर्मक। द्वि कर्मक, इसमें दो क्रम है, वो एक होता है मुख्य मुख्य कर्म और एक होता है गौड़ कर्म। तो इसकी पहचान ये होती है कि गौड़ कर्म हमेशा सजीव रहेगा, मुख्य करीब सजीव निर्जीव दोनों हो सकता है। तो इसमें मुख्य मुख्य ने गौड़ कर्म बहु आयन है, जो कि सजीव है। बाबू ने भगवान को साड़ी दिलाई, तो साड़ी दिलाई यह मुख्य कर्म है, बहुआयन गौड़ कर्म है। विशेषण की स्थिति के आधार पर विशेषण के कितने भेद होते हैं? आप वैसे तो विशेषण के चार भेद होते हैं, विशेषण के चार भेद, लेकिन स्थिति के आधार पर दो भेद होते हैं। ऑप्शन ए सही है। मैंने आपको पहले बताया उद्देश्य विधेय, उद्देश्य विधेय
उद्देश्य विशेषण। दूसरा बताया विधेय विशेषण। विधेय विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन संज्ञा सर्वनाम के बाद आते हैं। उद्देश्य जो पहले आते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण, जो बाद में आते हैं विधेय विशेषण। अगला सवाल, 62 में समास बताओ। 62 में समास, तो इसमें द्विगु समास तो नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। इसमें संख्यावाचक है ना, तो नहीं होगा। अव्ययभाव भी नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, तो इसमें होगा द्वंद्व समास। द्विगु समास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, जैसे 20, 30, इनमें होगा द्विगु समास। द्वंद्व समास 62, 35, 31 और ये 62। 62 60 प्लस 2 से मिलकर बना है, तो इसमें द्वंद्व समास है। इसमें दोनों पद प्रधान है। 60 प्लस 2 से मिलकर बना है। अगला सवाल, कौन स्त्रीलिंग है? हमारे वर्णमाला में सभी वर्ड पुल्लिंग होते हैं, लेकिन 3 शब्द अपवाद हैं जो कि स्त्रीलिंग है। कौन कौन से? स्मॉल, दीर्घ ई, छोटी ई और ऋषि। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला, निराला जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसमें आपका ऑप्शन ए मधुबालन। हंस पत्रिका का मुंशी प्रेमचंद ने किया था। अभ्युदय का किसने किया था? मदन मोहन मालवीय। किसने? मालवीय ने किया था। रामचंद्र की रचना किसने की? तो ऑप्शन बी केशव दास ने। जब तुलसी रामचरितमानस लिख रहे थे, उसके बाद केशव दास ने रामचंद्र लिखी। भूषण की शिवराज भूषण, दशक शिवा बावनी। अगला क्वेश्चन 37, तुलसीदास की रचना नहीं है, रामचरितमानस है। कवितावली भी है, गीतावली है, तो ऑप्शन डी प्रेम व्रत का नहीं है। अगर तुलसीदास की नहीं तो लिखी किसने है? रस खान द्वारा लिखी गई है। रस खान द्वारा। 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस रचनाकार को मिला? साहित्य अकादमी प्रथम पुरस्कार मिला माखन लाल चतुर्वेदी को हिम तरंगणी के लिए। 2010 में ऑप्शन डी उदय प्रकाश को मिला। अगला, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहन राकेश मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार हैं। भारत में संवैधानिक, अगर संवैधानिक इस प्रकार लिखा हुआ तो ये शब्द गलत होता है। ऐसा लिखिएगा संविधानिक, क्योंकि संविधान में ई प्रत्यय लगा होता है। ये गलत लिखा होता है, ज्यादातर पॉलिटी बुक में लिखा रहता है। हिंदी का क्या स्वरूप है? मातृभाषा भी नहीं, मिश्र भाषा नहीं, राष्ट्रभाषा भी नहीं, तो ऑप्शन सी सही है। तो भारत के संविधान में राजभाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची और 17वें भाग में किया है। 8वीं अनुसूची और 17वें भाग में। भारत के मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं और वर्तमान में 22 भाषा हैं। वर्तमान में 22 भाषा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब बताएं और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताएं, सवाल आपके कितने सही हुए। जय हिंद, जय भारत।